minus. So the general solution of cos x is equal to cos y is x is equal to 2n pi plus or minus y. Very simple and very straightforward. ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी या फिर प्रूफ भी एकदम सिंपल है. बट आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें cos थीटा एंड cos अल्फा लिखा है. इट्स ओके, आप कुछ भी करो, आप कैसे भी उसको याद रखो, फाइनली आपको यूज कैसे करना है वो समझना चाहिए. तो देखते हैं इसका प्रूफ फटाफट. प्रूफ या सो इसको भी हम वैसे ही करेंगे. cos y को इस साइड ले लेंगे तो cos x माइनस cos y विल बिकम 0. ठीक है, तो cos x माइनस cos y, तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पे शिफ्ट कर लिया. ओके, फिर अभी cos c माइनस cos d क्या होता है, sin of c minus d by 2 into sin of d minus c by 2. ओके, सो माइनस आ जाता है क्योंकि cos माइनस cos है ना, तो -2 सर, और साइन एंगल आएगा दोनों भी साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, इंटू साइन ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 0. करेक्ट. अभी मैंने कल ही बोला था ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो आप इसमें से कोई भी एक लिख सकते हो ना, मतलब दिस इज इक्वल टू 0 या फिर द सेकेंड फैक्टर इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर आइदर साइन x plus y equal to 0 और sin x minus y equal to 0. अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों तरफ साइन साइन है, तो आपका बहुत ज्यादा काम कम हो गया. मुझे बताओ, हमने कल ही डिस्कस किया कि साइन कहाँ पे 0 होता है, 0 degree pi and pi. Yes, so sin theta will be sin 0. Okay, so actually ऐसे नहीं लिखती हूँ मैं, it will be 0 at theta equal to 0, pi, 2 pi, इसका pi, उसका pi, हर कोई pi है ना. Yes, and so on. मतलब क्या, this is just theta equal to n pi. इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 करते हुए मुझे यहाँ पे n पाई मिलेगा, राइट. तो हर एक पाई की वैल्यू पे, हर एक n के मल्टीपल पे आपको, पाई के मल्टीपल पे आपको वैल्यू 0 मिलने वाला है, राइट. सो इन दोनों में हम लोग n पाई लिख सकते हैं. देयरफॉर साइन ऑफ x प्लस वाई बाई 2 equals to n pi, और सॉरी sin n pi, सिर्फ n pi नहीं लिख सकते है ना, और sin of x minus y by 2 equals to sin n pi. इतना समझा everyone? Okay. So x plus y equal to upon 2 equals to n pi. ठीक है, हाँ, तो ये 2 इसके लेके जाओ दूसरी तरफ, this will be 2n pi. अभी मुझे कैसे चाहिए, x equal to something चाहिए, तो x equal to क्या आ जाएगा, 2n pi minus y. करेक्ट. वैसे ही आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस हो जाएगा. हाँ सेम रहेगा सब कुछ, सिर्फ y प्लस के फॉर्म में रहेगा. देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू n पाई. देयरफॉर x माइनस वाई इक्वल्स टू 2n पाई. देयरफॉर x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस y, है ना. अभी हमको वही चीज करनी है, इन दोनों को कंबाइन करके आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला बनाना, राइट. क्योंकि दोनों भी करेक्ट है मेरे लिए, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू जस्ट कंबाइन बोथ ऑफ देम.
ओके, सो इन दोनों को कंबाइन करके हमें बस एक आंसर है। Therefore x is equal to 2 and pi तो कॉमन है, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे प्लस वाई है, प्लस और माइनस वाई, राइट। सो ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन, दैट्स इट, इजी। यस मैम। यस, तो जब भी आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन में cos इक्वल टू समथिंग मिलता है, देखो ध्यान से सुनो, जब भी हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन में cos इक्वल टू समथिंग मिलता है, cos इक्वल टू cos ऑफ समथिंग, तो यू कैन ऑब्वियसली यूज दिस फॉर्मूला। तो बस आपको x एक एंगल है, y दूसरा एंगल है, बस पुट अप करो, ठीक है। नाउ सेम वे वी विल ट्राई टू सॉल्व द थर्ड वन। अभी ये तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan, ठीक है। अगर आपने साइन कर लिया ना जीवन में, तो बस आपके लिए बाकी सब कुछ इजी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज साइन ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। नाइस, सो सेम चीज, पहला स्टेप, tan x माइनस tan y इक्वल्स टू 0, सेम चीज करेंगे, बट यहाँ पे मैं tan c माइनस tan d नहीं करने वाली, वो नहीं करेंगे। tan को हम लिखेंगे sin अपॉन cos, लाइक दिस, sin cos sin cos equal to 0. Now can I do cross multiply? Okay, yeah, so I will do cross multiply, ठीक है। देख क्या होता है फिर, sin x into cos y minus sin y into cos x whole upon डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लीकेशन। देखो मैं नॉर्मल अलजेब्रा कर रही हूँ अभी तक, अभी हमें थोड़ा सा लास्ट ईयर के फॉर्मूला में से कुछ ना कुछ निकालना है। तो साइन कॉस माइनस कॉस साइन, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये कौन सा फॉर्मूला है रे गाइस? sin of a minus a और sin of x minus y। या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये कौन सा फॉर्मूला है? साइन ऑफ ए माइनस बी, करेक्ट। हाँ, तो न्यूमरेटर में हम लोग ये पुट कर सकते हैं, राइट, इजीली। कम लेट्स डू दैट। सो साइन ऑफ x माइनस वाई अपॉन, जो डिनोमिनेटर है उसमें कुछ नहीं हो सकता, तो उसको वैसे ही रखो फिलहाल, इक्वल टू 0। ना कैन आई मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद 0? यस क्या होगा रे उससे? डिनोमिनेटर को मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूंगी, उसको उड़ा दूंगी, ठीक है। उसको उड़ा देते हैं, क्या करेंगे, उसको बस 0 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब यहाँ ऐसे, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास? सिर्फ साइन ऑफ x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। yes ओके, यस, ठीक है। अभी दिस इज इक्वल टू 0, वापस मुझे बताओ साइन कभी 0 होता है? 1 pi का मल्टीपल 0 pi। यस, सो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एट थीटा इक्वल टू n पाई। अभी यही याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि थियोरम्स में, तीनों थियोरम्स में ये यूज किया है, करेक्ट। सो आई विल डायरेक्टली राइट डाउन, therefore sin of x minus y equals to sin of n pi, बस x minus y will be n pi, sin cut, so x will be what? n pi plus y, yes or no? ये तो Yes. एकदम इजी था, करेक्ट, दैट्स Yes. इट। देखो, तो मैंने बोला था ना कि अगर आपको साइन समझ गया, थोड़ा सा भी समझ गया, तो कॉस और टैन आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, ओके।
Yes, ma'am. यस, तो ये मैंने यहाँ पे यूज किया. ओके, ऑलराइट. Yes, ma'am. ओके, चलो चलो. अभी आई थिंक किसी ने मुझे 2 डाउट्स आए हैं यहाँ पे. ओके, निखिल इज आस्किंग मैम इन जीएस व्हाई वी टेक थीटा फर्स्ट वैल्यू एंड नॉट द सेकंड वैल्यू. अच्छा, निखिल आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. आप एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा? Ma'am, in GS we get a two value of theta, हाँ and we take only first value of theta. हाँ, Why? आई थिंक ये Why? मैंने कल भी बोला था. जीएस आप पीएस की बात कर रहे हो ना, प्रिंसिपल वैल्यू में. Yes, ma'am. हाँ हाँ, तो ये मैंने कल भी बताया था कि एक्चुअली आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बट जनरली जो छोटी वैल्यू होती है ना वो हम लेते हैं जो 0 से ज्यादा नजदीक है. ठीक है, क्योंकि देखो अगर ऐसा एक मैं ग्राफ बनाती हूँ जो हमने कल भी देखा था, साइन वाला ग्राफ. अभी आपको जीवन भर याद रखना है साइन ग्राफ. मतलब एटलीस्ट जो इंजीनियर बनने वाले हैं, जिनको इंजीनियर बनना है, तो दिस इज अ साइन ग्राफ. ये आपको हमेशा याद रखना है. तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे और यहाँ पे मेरा वैल्यू सेम है ना. सपोज √3/2 हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, देखो राइट. हाँ, तो ये मुझे क्या मिला था रे? x का वैल्यू, x क्या मिला था यहाँ पे? x1 और x2 π/3. π/3 एंड 2π/3, करेक्ट? Yes, ma'am. यस. तो हमने इसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू या फिर 0 से जो नजदीक है π/3, उसको थीटा या फिर उसको हम लोग जीएस में लेते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम 2π/3 ले, ठीक है, 2π/3 ले और जीएस का वैल्यू लेट्स से साइन में हम लोग जीएस कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स सी, x इज इक्वल टू n pi, sorry, 2n pi प्लस n pi था ना, n pi प्लस -1 raised to n into y. ठीक है, तो निखिल is saying why do we take π/3 only as y? Why cannot we take 2π/3? अगर मैं 2π/3 लेती हूँ तो x is equal to n pi प्लस -1 raised to n 2π/3 मैं ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है, बट अगर n का वैल्यू 0 आया, ठीक है, n का वैल्यू 0 आया, तो मैं इसको कैसे पुट अप करूंगी? x is equal to pi तो चला जाएगा, -1 raised to 0 will be -1 only, और 1, anything raised to 0 is 1, तो ये आ जाएगा 2π/3, है ना. मतलब n की सबसे छोटी वैल्यू के लिए भी आपको 2π/3 मिलेगा. तो ये π/3 तो गया ना, आपको π/3 कभी भी नहीं मिलेगा फिर. यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, मैंने क्या किया, ये कभी मिला मुझे n इक्वल टू 0 पे मिला, तो n इक्वल टू 1 पे, तो ऑब्वियसली ये फिर -2π/3, फिर इसका अलग अलग ही मिलेगा, इससे बड़े वैल्यूज ही मिलेंगे, आपको π/3 कभी नहीं मिलेगा. इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही छोटी वैल्यू लेते हैं. तो अगर मैंने यहाँ पे π/3 लिया होता तो मुझे पहली वैल्यू भी π/3 मिलती, तो एटलीस्ट मेरे पहले वैल्यू के बाद सारी वैल्यूज अपने आप आ जाएगी ऑटोमेटिकली. समझ रहे हो? Yes, ma'am. यस. ओके, अभी लेट्स से मैंने π/3 लिया. अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैजिक. -1 raised to n π/3, जैसे कि मैंने बोला कि छोटी वैल्यू लेते, तो एट n इक्वल टू 0 मुझे x क्या मिलेगा? ये 0 हो गया, ठीक है, ये हो गया -1 raised to 0 will be 1 only, π/3. तो मुझे पहली वैल्यू π/3. फिर एट n इक्वल टू 1, अभी मैं दूसरी वैल्यू लेती हूँ, और n इंटीजर है तो 0 और 1 ही ले सकते हो, 1.0.5 ऐसा कुछ नहीं ले सकते. x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा पाई प्लस -1 raised to 1 will be -1 only, तो ये माइनस ही रहेगा, और π/3.
अभी पाई माइनस पाई बाय 3 कितना, तो 3 इंटू पाई 3 पाई माइनस 1 इज 2 पाई बाय 3। आ गया ना सेकेंड वैल्यू भी। गेटिंग? Yes, ma'am. यस, 2 पाई बाय 3। अभी आप n इक्वल टू 2 डाल के देखो, आपको जो थर्ड वैल्यू हमने लास्ट कल निकाला था वो मिलेगा। फिर 4 डालो, ऐसे करते करते आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो वो n रखने का मोटिव ही यही है कि आप n का वैल्यू कोई भी डालो, ठीक है, आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे x के। सो दैट इज व्हाई वी टेक द स्मॉलेस्ट, सो दैट पहला वाला भी इंक्लूड हो जाए जब n का वैल्यू सबसे कम हो, सबसे जीरो। अभी कंफर्म हो गया? Yes, Okay? ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, तो इसलिए आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन। इसके पीछे और भी रीजन हो सकता है, मतलब मैथमेटिशियंस ने जो भी इसको सोच के बनाया है उनके लिए कुछ अलग रीजन भी हो सकता है, बट ये मैंने ऑब्जर्व किया है। ओके, सो थैंक यू फॉर आस्किंग दैट डाउट, क्योंकि कल भी शायद किसी को डाउट था तो मैंने बताया था, बट स्टिल। And one more doubt is there, someone is asking, ma'am कशी फाइंड आउट करायची tan आणि cos ची व्हॅल्यू? ते नाही समजलं का की आधीपासून फिक्स असतं? ओके तेजस्वी, I didn't get your doubt. tan and cos ची व्हॅल्यू, कोणती व्हॅल्यू? इन थिअरम, अरे सी इट इज थिअरम ना, जसं पायथागोरियन थिअरम कसं आहे, पायथागोरस थिअरम a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर इज इक्वल टू c स्क्वेअर। आपण त्याच्यात काही डोकं लावतो का जास्त? नाही ना, जे काही आहे ते आपण तसेच तसं फॉलो करतो, तर तसंच फॉलो करायचं। तर तुमच्यासाठी हा थिअरम लिहून दिलाय ऑलरेडी। सो जर टॅन मध्ये तुम्हाला क्वेश्चन असेल, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन्स टुडे। सो टॅन मध्ये क्वेश्चन आलं तर बस आपल्याला हे लावायचं, दॅट्स इट। या आणि ते आलं कसं ते मी प्रूफ सांगितले तुम्हाला। नाउ प्रूफ जो है वो पूछना बहुत ही रेयर है, ठीक है, प्रूफ ज्यादातर नहीं पूछते, बट स्टिल इफ यू वांट टू बी लाइक सुपर एक्स्ट्रा केयरफुल, नहीं मुझे आना चाहिए, तो आपके सामने है एंड इट इज सिंपल। ओके चल, अभी किसी को और कुछ डाउट? सो अभी मैं कुछ सम सॉल्व करती हूँ, तो जो भी डाउट रहेगा ना वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट, मतलब आई होप कि क्लियर हो जाएगा, नहीं हुआ देन आल्सो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके डोंट या सो देखो सबसे पहला सम ट्राई करते हैं हम लोग। ओके सो थोड़ा सा साइड में, सो tan x इज इक्वल टू √3। ओके इसका हमें फाइंड आउट करना है PS एंड GS दोनों। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जब तक आप PS नहीं करोगे तब तक GS की तरफ नहीं बढ़ सकते, तो पहले तो PS करना ही। मुझे बता tan √3 कभी होता है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ tan? पाई बाय करेक्ट, पाई बाय 3। तो वो जो छोटू सा टेबल है ना अपना 0 to 90 डिग्री वाला साइन कॉस टैन, वो सामने ही रखा करो कभी भी, ठीक है, तो फटाफट आंसर दे पाओ ना। अभी हम क्या करते हैं, हमारे मन का उच्चार करो। अभी नेगेटिव साइन तो है नहीं, तो डायरेक्टली हम ये बोलेंगे कि चेक करो टैन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, And राइट? quadrant. या कहाँ पे? first and third quadrant. ऑल सिल्वर टी कप्स, यस, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वेरी गुड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मैंने बोला है कि थीटा को थीटा ही रखो, और थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बोला है पाई प्लस थीटा करो, है ना। अगर आप इतना सा भी याद रखो, क्यों ये ऐसा करना चाहिए, बिकॉज मेरा टैन कॉट में चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने 2 मंत्र उच्चार कर लिए, उनसे मुझे आंसर भी मिल गया। चलो करते हैं। तो एक तो ये ही आएगा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, राइट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखते हैं ऑल्सो tan x इज इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस थीटा, मतलब पाई बाय 3। सो दैट इज
tan of 3 plus 1, 4 pi by 3. Correct? So therefore x is 4 pi by 3. तो आपको x एक pi by 3 and 4 pi by 3. Therefore PS क्या मिला रे? pi by 3 and 4 pi by. हाँ, ठीक है. अभी ये तो सबको डाउट नहीं है ना, किसी को भी PS कैसे आता है? No, ma'am. हाँ, यस. अगर इतना भी नहीं समझा तो फिर बाप रे, मुझे खुद के लिए सोचना पड़ेगा कि मैं सिखा रही हूँ कि नहीं ठीक से. ठीक है, चलो अभी इसको थोड़ा सा हम लोग शिफ्ट ही कर देते हैं. यहीं पे सॉल्व करती हूँ मैं जीएस की. ठीक है, अभी जीएस द जनरल सॉल्यूशन या फिर जीएस ऑफ tan x इक्वल्स टू tan y. थ्योरम यूज करने की बारी आ गई है बच्चा लोग. थ्योरम क्या बोलता है? x इक्वल टू n pi प्लस y is x इक्वल्स टू n pi प्लस y. दैट्स इट. तो मेरे पास y है ना, ये y में कौन सा लूंगी? छोटू. ठीक है, सबसे छोटू वाला. सो x इज इक्वल टू n pi प्लस pi बाय 3. तो आप n का वैल्यू सब डाल के देखो. 0 1 2 3. आपको 0 पे pi बाय 3 मिलेगा, 1 पे 4 pi बाय 3 मिलेगा, 2 पे कुछ अलग मिलेगा, 3 पे कुछ अलग मिलेगा. ऐसे करते करते आपको सारा सोल्यूशन मिल जाएगा. ओके. हाँ, ये सबसे बढ़िया चीज n बिलोंग्स टू z, ये भी लिखना है. गॉट इट? तो ये है अपना GS and this is our PS. That's all. बस इतना ही सॉल्व करना है. समझे क्या? Yes, ma'am. यस. तो थर्ड थ्योरम इस तरह से हमें अप्लाई करना. ओके, अभी हम लोग जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन में. वेरी गुड. सो ग्लैड दैट यू हैव अंडरस्टैंड. बट मुझे और थोड़ी सी खुशी होगी अगर बाकी लोग भी रिप्लाई करें. ठीक है, अगर आपको बात नहीं करनी है मेरे से, इट्स ओके, बट आप रिप्लाई तो कर सकते हो ना. ऐसे लगता है कि सारे लोग सो रहे हैं, सिर्फ 2-3 लोग जाग रहे हैं अलोंग विथ मी, है ना. थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं मिलता फिर सुबह सुबह. ओके, सोचो इस बारे में. राइट. सेकेंड वन, solution sec x equal to 2. Thank you Sushil and Khushi. Okay, yeah. So yeah, तो अभी मुझे बताओ sec के लिए कोई जनरल सोल्यूशन बनाया है क्या किसी ने? तो No, मदर no, cos No. हाँ, तो मैथमेटिशियन से नहीं बनाया है, आप लोग मत बनाओ. ठीक है, sec को हम लोग cos में कन्वर्ट कर लेंगे और we can solve it very easily. So sec can be written as cos x is equal to 1 by 2. रेसिप्रोकल ले लो डायरेक्टली. फिर 1 by 2 कहाँ पे होता है रे? cos pi by 3 60 डिग्री. करेक्ट, 60 डिग्री. वेरी गुड. cos pi by 2. ठीक है, अभी मंत्र उच्चार करने का वक्त आ गया है. चेक करो cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है. फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. यस, तो फर्स्ट एंड फोर्थ. ठीक है, फिर cos और sin में चेंज नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग थीटा ही रखेंगे. सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग कहते हैं 2 पाई माइनस थीटा. करेक्ट. सो आपको एक x इक्वल टू पाई बाय 3 मिल गया. ऑल्सो cos x can be written as cos of 2 pi minus theta, that is 2 pi minus pi by 3. तो मुझे दूसरा x क्या मिला रे? pi pi by हाँ. theta 3 3. Perfect. हाँ, थीटा नहीं 3. करेक्ट. So 2 into 3 is 6. 6 minus 1 5. 5 pi by 3. Therefore PS is x equal to pi by 3 and 5 pi by 3. Okay. So GS क्या मिलेगा? अभी देखो GS for cos x equals to cos y. GS is x is equal to
क्या था रे? 2n पाई प्लस और माइनस y। अगर आप अभी ये ऑफलाइन लेक्चर चलता और इतना सन्नाटा होता ना तो आई स्वेयर मतलब आपको बैठने ही नहीं दूंगी मैं शांति से एकदम। Where n belongs to z, तो x will be 2n pi प्लस और माइनस y, पाई ये है हमारा पाई। Got it? Easy? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Great, great, very nice, very nice. चलो अभी ये कॉट वाला करते हैं। तो कॉट के लिए कोई है क्या रे फॉर्मूला? No, ma'am. उसका 10 बताओ है. जरा। या 10। तो एक काम करो, इसको सॉल्व करो। मुझे पीएस बताओ, जीएस बताओ, क्या आ रहा है देखो। चलो फटाफट कुछ काम आप लोग भी कर लो। ठीक है, ये वाला करो, फिर जो होमवर्क में जो डाउट था सबसे बड़ा वाला डाउट वो सॉल्व करो। कम ऑन। यहाँ पे माइनस है तो थोड़ा सा ध्यान से। देखो 40 पार्टिसिपेंट्स है, 40 कम ही है वैसे तो, बट स्टिल I should get answers from all of you. Ten five pi by 6, ma'am. 5 पाई बाय 6, ओके। तो ये आपका एक मिलेगा, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा वाला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, pi by 6. 11 pi upon 6. वेरी गुड, 11 पाई अपॉन 6, करेक्ट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में से मिला रहे? सेकंड एंड फोर्थ। हाँ सेकेंड, तो निगेटिव होता है और यहाँ पे भी निगेटिव है, करेक्ट। निगेटिव tan आया ना 1/√3, दैट इज माइनस tan पाई बाय 6। तो इसलिए आपको सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू मिला, ठीक है। अभी जीएस बताओ। जीएस लिखने में तो कुछ मतलब दिमाग यूज ही नहीं करना है ना, बिल्कुल भी त्रास नहीं देना है दिमाग को। एंड 5y प्लस 5 pi by 6। करेक्ट करेक्ट, ओके। विवेक ने मुझे आंसर भेजा है। विवेक, आपको रूट में 3 कैसे आया रे? डिनोमिनेटर में 3, आपने शायद स्टार्टिंग का एंगल गलत लिया है, देखो। सी कॉट है ना, तो आप इसको tan में कन्वर्ट करोगे, ये स्पेशली विवेक के लिए है। तो ये -1/√3 हो जाएगा। तो √1/3 कहाँ पे आता है? 1/√3 tan की कौन सी वैल्यू पे आता है? tan ऑफ पाई बाय 6 पे आता है, ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि tan निगेटिव कहाँ कहाँ पे है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग पाई माइनस थीटा करते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम लोग करते हैं 2 पाई माइनस थीटा, ओके। तो ये वैल्यू आपको पाई माइनस पाई बाय 6 से मिलेगा और ये वैल्यू आपको 2 पाई माइनस पाई बाय 6 से मिलेगा, ठीक है। तो GS will be very simple, n pi, sorry, it should be x equal to n pi
प्लस 5/6। ठीक है, तो आपको एमसीक्यूज में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिखेंगे। देखो जीएस पीएस एमसीक्यूज के लिए परफेक्ट है। ये छोटे छोटे सम्स है 2 मार्क्स के। तो वेरी इजी। एमसीक्यूज में तो बहुत पूछने वाले हैं इसको। ओह कॉट 60 ना बाबा, ऐसी गलती मत करो। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, वो जो छोटू टेबल है ना, साइन कॉस टैन 0 to 90 डिग्रीज, वैसे ना रोज लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बना के ही रखो बुक पे, या फिर बुक के फर्स्ट पेज पे या लास्ट पेज पे बना के रखो। जब भी सम सॉल्व कर रही हो, हाँ लास्ट पेज पे गए, वैल्यू देखा, पुट अप किया। ऐसे ही करो। सारे फॉर्मूलाज भी बुक के लास्ट में लिख के रखो या फिर एक पेज पे लिख के रखो, और जब भी आपको जरूरत पड़ती है वो पेज लेके ही बैठो। मैं तो ऐसे ही करती थी, तो वो अपने आप बाय हार्ट हो जाता था। ऐसे साइड में बैठ के yes hello now can you hear me? Yes, ma'am. Yes, एक्चुअली लाइट चली गई इसीलिए। ओके ठीक है, आ रही है ना आवाज? क्योंकि मैं अभी हॉटस्पॉट यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा सा Yes, ma'am. हो सकता है। हाँ ठीक है। हाँ तो यस, तो मैं मेरा बताती हूँ कि जब मैं इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग में मेनली जब थी, आई यूज्ड टू राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। ठीक है, जो भी चैप्टर होता था, जो भी हमको सिखाते थे क्लासेस में या लेक्चर्स में कॉलेज में, मैं ना फर्स्ट पेज, जो अपना वो कार्डबोर्ड वाला पेज होता है ना, कवर पेज अपनी लॉन्ग बुक का, वहां पे मैं ऐसा बुक लेती थी जो वो ब्लैंक होता था। ठीक है, तो मैं वहां पे एकदम छोटू छोटू हैंडराइटिंग में सारे फॉर्मूला लिख के रखती थी। क्यों लिख के रखती थी? मैं लेक्चर के टाइम पे या फिर जब भी सिखाते थे तभी, सो दैट एग्जाम में वो बहुत ही एकदम हैंडी हो जाए, तो अलग से फॉर्मूला शीट या माइंड मैप बनाने की जरूरत ना। और मैं पूरे सेमेस्टर भर वही देख देख के हमेशा सॉल्व करती थी। बट यस, एग्जाम में नहीं होता है वो पॉसिबल, बट आपको ना देख देख के वो याद होने लगता है ऑटोमेटिकली, इसीलिए। सम सॉल्व करने में इजी पड़ता हाँ, सम सॉल्व करने में इजी पड़ता है, और फिर आपको मतलब अलग से बैठ के बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इतनी बार देखोगे ना, जितनी बार आप सम सॉल्व करोगे देखोगे, वो अपने आप दिमाग में रजिस्टर होते रहेगा। ओके, तो ट्राई करके देखो कभी, बड़ा मजा है। ओके ठीक है, अभी एक जो होमवर्क वाला सम था हमारा लास्ट टाइम का, कल का, अभी देखो इसमें से ये सेक और कॉट तो आ जाएगा ना आपको? Yes, ma'am. यस, ये तो एकदम इजी है। ये जीरो वाला मैं करती हूँ। ठीक है, ये भी इजी है, जस्ट आई एम सॉल्विंग इट। cot x इक्वल टू 0, मुझे बताओ ये कैसे सॉल्व किया था? जिसने भी सॉल्व किया मुझे बताओ कैसे सॉल्व किया? वो इन्फिनिटी आ जाएगा हाँ। 10 और फिर वो 90 डिग्री। ओके ठीक है, तो आपने टेक्स्ट बुक के पीछे आंसर क्रॉस चेक किया था? नो मैम। No, ma'am. नहीं किया? ओके, क्योंकि ना ये जो है cot x इक्वल टू 0, इसका आंसर बुक के पीछे गलत है। ठीक है, इसका आंसर बुक के पीछे गलत है। अगर फिर भी आपको π/2 और 3π/2 ऐसा आंसर आ रहा है, देन ऑल्सो यू आर राइट, आपने जो किया है वो करेक्ट ही किया। ओके Yes. सो देखो, अगर cot थीटा 0 है, cot थीटा या फिर cot x, तो cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। हाँ, 1/tan भी लिख सकते हैं, बट cos अपॉन sin भी लिख सकते हैं ना? Yes. यस मैम। हाँ, और 1/tan लिखिए, है ना, tan x। बट जब मैं 1/0 करती हूँ ना,
अभी देखो, इसका मतलब क्या कि cos x अपॉन sin x इज 0 और 1 अपॉन tan x इज 0। मतलब अगर मुझे tan x चाहिए तो मुझे इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, राइट। तो ये कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी जिसको ये समझता है कि 1 अपॉन थीटा को हमें इंफिनिटी लेके फिर tan का π/2 एंड ऑल्सो वो सब, बट अगर किसी को नहीं समझा कि भाई अभी ये क्या है, इसमें अगर डाउट आ गया तो आप ये प्रोसीजर मतलब ये जो है पूरा नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से कर सकते हो कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या कि मेरा cos x इज इक्वल टू 0, और cos 0 कभी होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे π/2 पे, है ना सर, cos π/2। अभी देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा रे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, तो cos पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है? फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप्स पर, करेक्ट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो हम लोग थीटा ही रखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए रखते हैं हम लोग 2π माइनस, ओके। सो ये आ जाएगा एक cos x इक्वल टू π/2 जो आपको यहाँ से भी मिलेगा, ये मेथड से भी मिलेगा, ठीक है, x इक्वल टू π/2। और दूसरे वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos x को हम लोग cos ऑफ 2π माइनस π/2 भी लिख सकते हैं, तो ये 2 2 जा 4π माइनस 1 3π/2। हाँ, दैट इज cos ऑफ 3π/2। तो आपको x का दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा रे? 3π/2, ठीक है। तो आपको ये tan से भी मिलेगा, सेम मिला ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? सेम मिला π/2 और हाँ, 3। यस यस। तो जिसको tan वाला मेथड समझा है आप वही करो, बट कभी कभी ना ये 1/0 देख के कंफ्यूजन होता है दिमाग, और फिर हम लोग कुछ तो सिली मिस्टेक करते हैं। इससे अच्छा ये वाला ठीक है, ये वाला भी कर सकते हो। तो ये स्पेशली cos के लिए, सॉरी cot x इक्वल टू 0 के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आंसर सेम मिलेगा। सो आपको इसका PS मिलेगा π/2 एंड 3π/2, और GS क्या मिलेगा रे? फिर GS आप कौन सा यूज करोगे? cos का ही, ठीक है, cot या tan का नहीं। तो GS आपको मिलेगा प्लस और माइनस, करेक्ट? यस ठीक है, समझा है? तो जिसको डाउट था ये वाले क्वेश्चन में, आई होप उसको समझ आ गया। मैम या बोलो। अगर tan x का जीएस लिया तो tan x का GS लिया तो ऐसे तो गलत नहीं देंगे क्योंकि आप tan x से सॉल्व कर रहे हो, है ना, बट सिर्फ उसमें भी प्लस और माइनस वैल्यू नहीं आएगा, सिर्फ प्लस वैल्यू आएगा। मैम That is मैंने why. tan x का और इक्वल टू tan y। और एक ये भी है कि जो इसका आंसर है ना टेक्स्ट बुक के पीछे वो गलत है, ये आपके एक्सरसाइज 1 का ही पार्ट है, तो इसका आंसर टेक्स्ट बुक के पीछे गलत है, जो भी आपको दिख रहा होगा, ओके। यस मैम। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज टुडे। तो थोड़ा सा पहले एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, देन वी विल गो टू अवर डिस्कशन। So exercise 3.1 and question number 3 I'm going to solve. Question देखने दो मुझे। लास्ट टाइम हमने कल क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना,
तो ये 5 है चेन। ठीक है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सो यू हैव इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। अभी ये वेरी इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। सो सॉल्यूशन, साइन 2 थीटा, मुझे बताओ साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2? cos 30 Sin degree. 30. 30 मतलब π/6 ना। Yes, ma'am. तो 2 थीटा को π/6, तो मतलब हमारा x क्या हुआ रे? 2 theta is equal to π/6 and theta is equal to π/12. वेरी गुड, करेक्ट। तो ये अपना x हुआ, ये y हुआ, ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बाद I can write down 2 theta equals to π/6 और जैसे कि सुशील ने कहा थीटा विल बी π/12, तो ये 2 को हम लोग डिवाइड ही करेंगे वापस तो π/12 बनेगा। ओके, बट ये हम लोग अभी नहीं करेंगे। देखो, so 2 theta equal to π/6 आया। So if sin x is equal to sin y, then gs is, sin का gs क्या था? x is equal to n pi plus -1 raised to n into y, करेक्ट। तो फिलहाल मैं x को 2 थीटा ही पकड़ती हूँ। 2 थीटा इक्वल्स टू n pi प्लस -1 raised to n और y को मैं π/6 पकड़ती हूँ। बट आई वांट थीटा इक्वल्स टू, करेक्ट, आई वांट थीटा इक्वल्स टू, so थीटा इक्वल्स टू n pi/2 हो जाएगा। हमको डिवाइड करना पड़ेगा थ्रू आउट बाय 2 प्लस -1 रेज टू n, ये आ जाएगा π/12। अगर आप यहीं पे 2 से π/12 बना लोगे ना, तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो चेंज होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल वैल्यू में मैं नहीं गई बिकॉज वी नो दैट नाउ, सो वी आर जस्ट फॉलोइंग फॉर द जनरल सोल्यूशन। ओके, तो अगर आपको 2 थीटा दिख रहा है क्वेश्चन में, तो उसको वैसे ही रखो। जनरल सोल्यूशन में आने के बाद वो 2 को निकालो बाहर। ओके, समझा? Yes, ma'am. हाँ, क्योंकि फाइनली बोलो। यस यस, मैम वो डायरेक्ट कर सकते थीटा डाल के, थीटा डायरेक्ट निकाल के फिर उसके बाद उसमें डाल दो। नहीं, तो मैंने वही बोला ना, अगर आप यहीं पे थीटा इक्वल टू π/12 करोगे तो ये क्या हो रहा है, ये आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन ही चेंज हो रहा है। देखो, आपको क्वेश्चन में 2 थीटा एंगल दिया है, आप उसी को चेंज कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे ये थीटा हो गया तो ये क्वेश्चन और ये थीटा, ये एक्सचेंज हो जाएगा ना। Yes, That is ma'am. तो ये हम यहाँ पे आके करते हैं, बट व्हेन वी डू द जीएस पार्ट, तो जीएस पार्ट में मुझे सिर्फ और सिर्फ थीटा चाहिए, दैट इज ओनली द वेरिएबल। 2 तो कांस्टेंट है, 2 को हम कहीं पे भी लिख सकते हैं, तो हम लोग उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। ओके, तो ये गलत हो जाएगा अगर ऐसे करें। और एक क्वेश्चन है इसी में, सेम टाइप का है, नंबर 2, tan of 2 theta by 3 is equal to √3। देखिए, इसमें भी डबल एंगल है, तो tan 2 थीटा को सबसे पहले हम लिख सकते हैं 3 into √3। सॉरी, एक काम करती हूँ, इसको ऐसे ही लिखो, tan 2 थीटा by 3, इसको पूरे को x पकड़ो, ठीक है। तो √3 कभी होता है रे tan, कौन से एंगल पे होता है? π/3. यस, π/3। तो ये मेरा y आ गया, ठीक है, ये मेरा y आ गया। अभी आप जीएस निकालो, ठीक है। सो इफ tan of x is equal to tan of y, then GS is x equal to
n पाई प्लस y। तो x कौन है रे मेरा 2 थीटा प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 3। अभी इसको हम लोग निकालते हैं, थीटा को अकेला करेंगे। कैसे करेंगे? सो इफ आई डिवाइड थ्रू आउट 3/2 n pi plus pi by हाँ 3. यस यस, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय इसका इनवर्स 3/2। सो LHS RHS को 3/2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 3/2 n पाई प्लस 3/2 इंटू पाई बाय 3। तो ये 3 कैंसिल, आपको मिलेगा सिर्फ पाई बाय 2, है ना? Yes. तो जब भी आपको ऐसा कुछ अजीबोगरीब एंगल दिखे ना, तो उसको सॉल्व करते मत जाओ। और अगर GS पूछा है तो बिल्कुल सॉल्व मत करो, उसको ऐसे ही रखो, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पे ये जो RHS पार्ट है, ये डायरेक्ट आपको मिल रहा है ना एक वैल्यू। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है साइन का और टैन का, टेबल में आता है कहीं ना कहीं। यस हाँ, तो अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है तो उसको चेंज मत करो, ठीक है? क्योंकि देखो अगर मैं इसको ऐसे करती ना कि 3 यहाँ पे लेके जाती हूँ, वो 3√3 हो जाता। तो 3√3 स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या टैन के लिए? नो मैम। तो इसीलिए अगर RHS में आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दिख रहा है और साइन कॉस या टैन के साथ आपको कुछ अजीब सा एंगल दिख रहा है, तो उसको ऐसे ही रखो, जस्ट अज्यूम इट एज x and y and just then find out the GS. ओके, समझा? एक और दिखती हूँ सम, एक और दिखाती हूँ। फास्ट जा रहा है क्या स्लो जा रहा है बताओ? नो मैम। सही है। सही है ना? ठीक है, गुड सही है। चलो अच्छा, ये नंबर 3 है, नॉट 4। ओके, सो कॉट ऑफ 4 थीटा इक्वल्स टू 1। अभी देखो सेम RHS में क्या कॉट का मुझे कोई स्टैंडर्ड वैल्यू दिख रहा है? नो, दिख रहा है ना? और यहाँ पे कुछ अजीब सा एंगल दिख रहा है। यस मैम। हाँ, तो उसको ऐसे ही रखो, कुछ उसको छेड़छाड़ मत करो। बट कॉट का मेरे पास GS नहीं है, तो मैं इसको tan में लिख सकती हूँ क्या? यस, तो कॉट का तो है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, इसको tan of 4 theta equals to 1. Sorry, yes, you saying something? हम यही बोल रहे हैं। हाँ, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा ना, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अभी देखो वापस RHS में मुझे tan का स्टैंडर्ड वैल्यू दिख रहा है 1, और 4 थीटा है, तो 4 थीटा को 4 थीटा ही रखेंगे। इसको बोलेंगे tan 4 थीटा इक्वल्स टू tan पाई बाय 4। यस मैम। करेक्ट? हो सॉरी, जरा सा मिस्टेक, ये -1, तो ये भी -1 ही आएगा। यस मैम। तो बस यहाँ पे -tan of पाई बाय 4 करेंगे, कुछ नहीं, ठीक है? अभी माइनस आया तो आपको थोड़ा सा पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो मुझे बताओ tan कहाँ पे निगेटिव होता है? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड एंड फोर्थ, ठीक है? सेकेंड एंड फोर्थ। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम करते हैं पाई माइनस थीटा एंड यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है? तो मुझे GS के लिए छोटू वैल्यू चाहिए ना, तो मैं सिर्फ ये वाला सॉल्व करूंगी, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला। सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan 4 theta can also be written as tan of pi minus pi by 4। तो वो नेगेटिव साइन निकल जाएगा इसकी वजह से। ये क्या आ जाएगा tan 3 pi by 4। ओके, सो
ये हमने क्यों किया ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि निगेटिव साइन आ गया इसी। अभी इसको आप x पकड़ो, इसको आप y पकड़ो, आपको पता है कि ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। आप सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी निकाल सकते हो, बट फोर्थ क्वाड्रेंट निकालने से भी कोई फायदा नहीं। आपको जीएस के लिए ये वाला ही वैल्यू चाहिए 3π/4, है ना, छोटू वैल्यू, करेक्ट? यस, इसी सो मैंने वो फोर्थ वाले पे ध्यान ही नहीं दिया फिलहाल। ओके, बस फिर जीएस अप्लाई करो, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखती हूँ जीएस विल बी x इज इक्वल टू n/+y। x कौन है मेरा, 4 थी, n प्लस y कौन है, 3π/4। अभी मुझे थीटा अकेला चाहिए, तो मैं 4 से डिवाइड करूंगी हर जगह, दैट इज n/4 प्लस 3π/16। दैट्स ऑल, आ गया आंसर। समझा है? यस मैम। थोड़े से ट्विस्टेड सम्स थे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट यस, उससे कई ज्यादा दिमाग आपके पास है ऑलरेडी। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ट्राई टू थिंक। और जो मैं बोल रही हूँ ना कि आरएचएस में अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू दिख रही है तो उसको छेड़ो मत, उसको वैसे ही रहने। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सम्स थे। ओके, ठीक। सो नाउ जैसे कि हम लोग ने डिस्कस किया था कल भी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और मुझे आज सुबह सुबह भी काफी लोगों ने भेजे हैं, बट यस आई विल नॉट बी एबल टू ऐड दैट इन माय स्लाइड, ठीक है। बट कल मुझे तेजस्वी एंड निखिल ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स भेजे थे, और निखिल को मैंने थोड़ा सा परेशान भी किया था क्वेश्चंस पूछ के, राइट निखिल? Yes, ma'am. यस तो जैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो ना, वैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछे, कैसा लगा? मैम अच्छा था वो, Yes. कॉन्सेप्ट क्लियर तो हुआ। हाँ, तो जब भी कोई सामने से आपको क्वेश्चन पूछता है ना, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब आप एक्सप्लेन करते हो तभी आपको रियलाइज होता है कि आपको उस चीज का नॉलेज कितना है, या फिर आपने उस चीज को कितना अच्छे से समझा है। अगर आप एक्सप्लेन कर पाते हो तो मतलब आपने बहुत अच्छे से समझा है, अगर थोड़ा बहुत नहीं कर पाते मतलब आपको थोड़ा और सीखना है, ठीक है। तो दिस अप्लाइज टू मी ऑल्सो। जब आप सारे लोग मुझे क्वेश्चंस पूछते हो तो कभी कभी आई हैव टू थिंक, sometimes I know the answer so I give you it right away, but sometimes even I don't know, या फिर I'll have to think, right? तो क्वेश्चंस पूछो, मैं कभी आपको ऐसा नहीं बोलूंगी कि मत पूछो, बट यस अगर लेक्चर में है तो लेक्चर के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछो, ओके? बाकी आपको जो भी जीवन का डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो, बट आउटसाइड द लेक्चर या फिर आउटसाइड क्लास, ठीक है बच्चा लोग? यस मैम। Okay, so